प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर से हम आपके सामने एक दर्शन पेश करेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो दर्शन बताया। मैं आपको दर्शन क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्या है, आज बाइबल से देखेंगे। हम बाइबल हबक्कुक की किताब है, अध्याय 2 में पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। देखो यहाँ क्लियर लिख दिया है कि परमेश्वर बता रहा है कि जो दर्शन है उसको इतना बड़ा लिख दे कि आदमी दौड़ता हुआ भी जाए उसको पढ़े। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास आपके कोई दर्शन है तो आप भी उनको बता सकते हैं। पर मेरे को ये ऐसा दर्शन आता है, अभी मेरे को ये जिससे मैं बात करता हूँ कि लहू मांस खाना है यीशु मसीह का, तो बहुत से लोग चिढ़ते हैं और हमारे चर्च के लोग भी किसी को बताते नहीं हैं। मैं एक बार बॉम्बे उल्लासनगर में गया महाराष्ट्र में, तो वहाँ जैसे मैं लहू मांस की बात की तो उन माइक ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा था कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, आनंद जीवन उसका है, आखिरी दिन उसको मैं जिंदा कर दूंगा। पर ये बाइबल लिखा है, पर हम लोग जो पास्टर हम इनके बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं। मेरे को परमेश्वर का आत्मा रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं ऐसे देखता रहूँगा, आंखें बंद है, सोने पर मेरे को ऐसे दिखना शुरू होता है और मेरे को उड़ा के लेके जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेरे को पॉप कैसे बनाया, हाई प्रीस्ट कैसे बनाया, सारा मैंने आपको बताया। तो मैं हमारे यहाँ किसी सरदार जी सिख परिवार के यहाँ प्रार्थना करने गया मैं, तो वो लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, फैक्ट्री बंद हो गई थी, उनके काम वाम खत्म हो गए थे। तो मेरे को वहाँ उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया था। मेरे को कोई ले गया था, सिख भाई ले गया था, सिख उनके रिश्तेदार गया। तो जब मैं वहाँ गया प्रार्थना की और मैंने कहा यीशु मसीह का लहू मांस खाना, उन्होंने थोड़ा खाने पीने के लिए सामान रखा था, तो मैंने बोला यीशु मसीह का लहू मांस हमारे भोजन में है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा भगवान है जो अपना खून मांस में खाने को दे रहा है। तो वहाँ गड़बड़ हो गई, प्रार्थना तो हुई पर वो थोड़ा चिढ़ गए और मैं घर आ गया। तो मैं परमेश्वर से लड़ पड़ा, मैंने कहा परमेश्वर मेरे को आज इसके बारे में बता, ये क्या चीज़ है, ये मैं आगे जवाब दे सकूँ। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, मैं छोटा था। तुम्हारे बच्चों ने पिया है उनकी माँ का, जो उनकी बच्चों की माँ है? हाँ उन्होंने पिया है। तो जो माँ का दूध कहाँ से आता है? माँ का दूध जो है वो माँ के खून से बनता है, मांस से बनता है। जब वो बच्चा दूध पीता है तो उसको 6 महीने पानी पीने की जरूरत नहीं होती। तो फिर मेरे को ये उत्तर नहीं आया। मेरे को परमेश्वर से बात हो रही थी मेरे को उत्तर मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर रात को जब मैं सो रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मेरे को उड़ा के लेके जाता है और एक बहुत बड़ा लड्डू होता है, जैसे आपने बेसन का लड्डू देखा, छोटा सा लड्डू होता है, वो बेसन की जगह मिट्टी का लड्डू होता है और बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा लड्डू होता है कि हम आपको उसके बारे में बता नहीं सकते। उसके ऊपर मैं बैठा होता और मेरे साथ 4 लड़के होते हैं, यंग लड़के। तो उनको मैं वहां कहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू मांस खाओ, बाइबल लिखा है। तो वो चारों मेरे को वहां मारते हैं बुरी तरह। जब मेरे को चारों बुरी तरह मारते हैं तो लड्डू टूट जाता है और हम बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा होता है, हम ऊपर से गिरते हैं। जब हम गिरते हैं तो मुझे कुछ नहीं होता, उन चारों के हाथ पैर टूट जाते हैं। और फिर वो रो के कहते हैं कि हमें यीशु मसीह का लहू मांस बताओ, हमें दो, हम खाएंगे। तो हाथ पैर तुड़वाने के बाद वो खा रहे हैं, उन्मूला बोलते। तो मुझे देखो, जब तक आपको कोई वरदान नहीं आता, कोई दर्शन नहीं आता, तो आप उस काम में क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फिर मेरे को लहू मांस के बारे में परमेश्वर ने ये बताया
कि यीशु मसीह का लहू मांस जो खाना जरूरी है। और जब हाथ पैर टूटेंगे तब मांगेंगे लोग, उससे पहले मांग लो। तो अपने दर्शन को बताओ। जिसे हम लोग चिढ़ते हैं कि लहू मांस क्यों खाएं। मैं एक बार मीटिंग में गया यूपी में, तो वहाँ एक औरत चर्च चलाती थी, बंदूक भी रखती थी, रामपुरा पता नहीं ऐसे कुछ नाम था जगह का। तो बहुत पब्लिक थी। तो वहां पास्टर बार बार बोल रहा था यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश न पुनरुद्धार जीवन पाए। तो वहां मेरे को प्रचार भी करना था और वर्ष भी करनी थी। तो मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूं। तो परमेश्वर कहता है जो ये वचन बोला इस पे करो। तो फिर उस पर मैंने बोला यीशु को खाएंगे। तो वहाँ वो चिढ़ गए। जब मैं वर्शिप के बाद मैं बोला कि यीशु खाएंगे, यीशु का मांस खाएंगे, यीशु का लहू पिएंगे, कैसे खाएंगे। तो वहाँ एक औरत बड़ा गंदा बोली बीच में प्रचार में, मुझे गाली देने लगी। तो जब मैंने उसे कहा कि तू लहू मांस से क्यों चिढ़ रही है, जैसे हम लोग भैंस का दूध पीते हैं और भैंस, तो मैंने पूछा वहाँ कोई भैंस का दूध पीता है। तो उन्होंने कहा भी हम तो नहीं पीते। एक किसी ने कहा जी मैं तो दही खाता हूँ, किसी ने कहा मैं उसकी बर्फी खाता हूँ। तो वो कहाँ से बनती है, किसी ने कहा मैं देसी ही खाता हूँ। तो उसके दूध से सारा हो रहा है। तो जब हम ऐसी माँ का जब दूध पीते हैं तो माँ का दूध कहाँ से आ रहा है। तो भी ये माँ का दूध पी लेते हैं, जानवर का दूध पी लेते हैं। तो उस औरत को मैंने कहा कि तू मेरे को गंदा बोल रही है, खड़ी हो जा, मैं तेरी बातों का जवाब दूंगी। उसने चप्पल भी उठा ली कि मैं तेरे मुंह पे मारूंगी, हमें मांस खाने को दे रहा है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें मांस खाने को मैं नहीं दे रहा, अगर ये नहीं खाएगी तो तू जिंदा ही नहीं रहेगी। यीशु मसीह का जो मुझे खाएगा वही जिएगा। तो मैंने उससे पूछा जब तेरे को बच्चा हुआ तो तूने अपना दूध उसको पिलाया या तू दही में मदर डेयरी लेके आई थी। तो जो तूने उसको दूध पिलाया वो खून और मांस तेरे बच्चे में गया, तूने अपनी माँ का दूध पिया है। जब हम इंसान का मांस हमारे शरीर में जा सकता है माँ के दूध के द्वारा, तो परमेश्वर के बेटे का मांस और खून हमारे अंदर क्यों नहीं जाए। और परमेश्वर के बेटे का मांस खून जब हमारे शरीर में जाएगा, हम उसको काट के नहीं खा रहे। हम कोई भी चीज खाते हैं, अगर पानी पीते हो तो उसमें बोलो यीशु मसीह की तरह खून आए। और कोई कुछ भी खाने की चीज खा रहे हो उसमें कहो प्रभु यीशु मसीह तेरा मांस है। तो अजीजों, यीशु मसीह का मांस खून खाना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे दर्शन में आया और पवित्र आत्मा में उड़ा के लिए गया था। दर्शन अपना बताना बहुत ज़रूरी है। अगला दर्शन अगले वीडियो में बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड।